प्राइमरी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की संस्कृत के एकोनविंशति पाठ यानी 19वें पाठ के अंतर्गत चंद्रशेखर आज़ाद नामक पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के विषय में पढ़ेंगे। हम इस पाठ को शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए इस पाठ को पढ़ें और इसका अर्थ समझें। चंद्रशेखर आज़ाद महान राष्ट्रभक्त आसीत्। चंद्रशेखर आज़ाद महान राष्ट्रभक्त थे। अस्य जन्म मध्य प्रदेशस्य भावरा ग्रामे वर्तमाने चंद्रशेखर आज़ाद नगरे अभवत्। इनका जन्म मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम वर्तमान चंद्रशेखर आज़ाद नगर में हुआ था। तस्य पिता श्री सीतारामः माता च श्रीमती जगरानी देवी आस्ताम। इनके पिता श्री सीताराम और माता श्रीमती जगरानी देवी थी। आचार्य नरेंद्र देव काशी विद्यापीठे तस्य अध्ययन व्यवस्थाम अकरोत्। आचार्य नरेंद्र देव काशी विद्यापीठ में इनके अध्ययन की व्यवस्था की गई। विद्यापीठस्य छात्रे सह असहयोग आंदोलने सम्मिलित अभवत्। विद्यापीठ के छात्रों के साथ यह असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए। सह त्रिवर्णम ध्वजा नीत्वा, वह तिरंगे झंडे को लेकर जयतु महात्मा गांधी जयतु भारत माता इति घोषयन् न्यायाधीशे सम्मुखे उपस्थित अभवत्। वह सह त्रिवर्णम ध्वजम नीत्वा, वह तिरंगे झंडे को लेकर जयतु महात्मा गांधी की जय, जयतु भारत माता की जय इति घोषण, यह चिल्लाते हुए न्यायाधीशस्य सम्मुखे, न्यायाधीश के सामने उपस्थित अभवत् यानी उपस्थित हुए। न्यायाधीशः तम अपृच्छत् तव नाम किम। न्यायाधीश ने उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। सह उत्तरम दत्तवान, उन्होंने उत्तर दिया मम नाम आज़ादः इति, मेरा नाम आज़ाद है। क्रुद्ध न्यायाधीशः तस्मै पंचदशक घातदंडः दत्तवान। क्रोधित न्यायाधीश ने उन्हें 15 कोड़े मारने का दंड दिया। भारत मातु जयकारम कुर्वम, भारत माता की जयकार करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य से विनाशाय दृढ़ प्रतिज्ञा अकरोत्। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विनाश के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा की। आज़ादः प्रयागस्य अल्फ्रेड पार्क नामनी, आज़ाद प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क नाम के उद्यान यानी बगीचे में आंग्ररक्षिभिः परिवृत्तः, अंग्रेज सैनिकों से घिर गए। आरक्षकाणां गुल्लिकावृष्टिं दृष्ट्वा, अंग्रेज सैनिकों की गोलियों की वर्षा देखकर सह अपि गुल्लिका प्रहारम आरभत, वह भी गोलियों से प्रहार करने लगे। यदा तस्य पार्श्वे एका गुल्लिका अवशिष्टा, जब उनके पास एक ही गोली बची तदा सह आत्मानम एव हतवान, वह गोली उन्होंने स्वयं को मार ली। एवं सह आजीवनम आज़ादः आसीत्, इस प्रकार वह पूरे जीवन भर आज़ाद रहे। देशस्य स्वतंत्रताय, देश की स्वतंत्रता के लिए मृतः अपि सह अमरः अभवत्, देश की स्वतंत्रता के लिए वह मरकर भी अमर हो गए। आइए अब इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। तस्मात् यानी उनसे, त्रिवर्णम यानी त्रिवर्णम ध्वजम यानी तिरंगे ध्वज को, घोषण यानी चिल्लाते हुए, पंचदशक साघात दंडम यानी 15 कोड़े मारने का दंड, दत्तवान यानी दिया, आंग्ल रक्षिभिः यानी अंग्रेज सैनिकों के द्वारा, गुल्लिका वृष्टिम यानी गोलियों की वर्षा को, आत्मानम यानी स्वयं को, सम्मिलित यानी भाग लिया। आइए अब इसके अभ्यास को देखते हैं। पहला देखते हैं एक पदेन उत्तरत् यानी एक पद में उत्तर दीजिए। पहला कवाला देखते हैं। महान राष्ट्रभक्त का आसीत्, महान राष्ट्रभक्त कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद महान राष्ट्रभक्त आसीत् यानी चंद्रशेखर आज़ाद महान राष्ट्रभक्त थे। अब ख वाला देखते हैं। सह कस्मिन् आंदोलने सम्मिलित अभवत, वह किस आंदोलन में सम्मिलित हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन।
सः असहयोग आंदोलने सम्मिलितः अभवत्। वह असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए। ठीक है, अब ग वाला देखते हैं। आज़ादस्य मातु नाम किमासीत। आज़ाद के माता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीमती जगरानी देवी। आज़ादस्य मातु नाम श्रीमती जगरानी देवी आसीत। ठीक है, मतलब आज़ाद के माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। अब घ वाला देखते हैं। सह कस्य विनाशाय दृढ़ प्रतिज्ञा अकरोत्। वह किसके विनाश के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य से। सह ब्रिटिश साम्राज्य से विनाशाय दृढ़ प्रतिज्ञा अकरोत्। वह ब्रिटिश साम्राज्य के विनाश के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा किए। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। अंगा चंद्रशेखर आज़ाद उद्याने कै प्रवृत्त। चंद्रशेखर आज़ाद बगीचे में किससे घिर गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंग्ल रक्षिभिः। चंद्रशेखर आज़ाद उद्याने आंग्ल रक्षिभिः परिवृत्तः, यानी चंद्रशेखर आज़ाद बगीचे में ब्रिटिश सैनिकों से घिर गए। ठीक है, ये 5 पूरा हो गया पहले का। अब दूसरा देखते हैं। सत्य कथनानाम समक्षम आम, यानी सत्य कथन के सामने हाँ, आम यानी हाँ लिखना है, और असत्य कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो गलत कथन है उसके सामने न लिखना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं क वाला। चंद्रशेखर से जन्म बिहार प्रदेश अभवत, यानी चंद्रशेखर का जन्म बिहार प्रदेश में हुआ था। तो ये तो गलत है, तो इसके आगे हम लिखेंगे न। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर जी का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो ये गलत है, तो इसके आगे हमने लिख दिया न। अब ख वाला देखते हैं। आज़ाद ब्रिटिश साम्राज्य से विनाशाय दृढ़ प्रतिज्ञा अकरोत्। आज़ाद ने ब्रिटिश साम्राज्य के विनाश के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा की। तो ये बात सही है, तो इसके आगे हम लिख देंगे आम। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं ग वाला। आंग्ल आरक्षक चंद्रशेखरम हतवान, यानी कह रहा है कि जो ब्रिटिश सैनिक था उसने चंद्रशेखर को मारा। तो ये बात गलत है, तो इसके आगे हम लिखेंगे न, क्योंकि जो चंद्रशेखर को आंग्ल रक्षक यानी ब्रिटिश सैनिकों ने नहीं मारा था। चंद्रशेखर ने स्वयं को, जब उनके पास एक ही गोली बची तो उन्होंने खुद को वह गोली मार ली थी। तो ये बात गलत है, तो इसके आगे हम लिखेंगे न। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं घ वाला। सह असहयोग आंदोलने सम्मिलितः अभवत्। वह असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आम, यानी हाँ। तो वह असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। कौन सम्मिलित हुए थे? चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये बात सही है, इसके लिए इसके आगे हमने लिख दिया आम। ठीक है बच्चों, अब आइए तीसरा देखते हैं। उदाहरणानुसार परिवर्तित, यानी उदाहरण के अनुसार बदलिए। यहाँ पे उदाहरण भी लिखा है, जैसे ग्रामः का ग्रामे, नगरम का नगरे। इसी के आधार पे हमको पूरा परिवर्तित करना है। तो यह है विद्यालय का विद्यालय है का विद्यालय, प्रदेशः का प्रदेशे, देशः का देशे, वृक्ष का वृक्ष हो जाएगा, कार्यालय का कार्यालय। ठीक है, इस तरफ देखते हैं। उद्यानम का उद्याने, जीवनम का जीवने, विद्यापीठम का विद्यापीठे, गृहम का गृह हो जाएगा, और पुस्तकम का पुस्तके। इस प्रकार हम इसको पूरा परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, अब आइए चौथा देखते हैं। वाक्यानि पूर्यत, यानी वाक्यों को पूरा कीजिए। वो ये लाइन दी है, बीच में खाली स्थान है, तो इसे हमें सही उत्तर इसका भरना है। तो आइए पहला देखते हैं क वाला। चंद्रशेखर से जन्म मध्य प्रदेश से ग्रामे अभवत्। बीच में खाली स्थान है, तो चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के किस ग्राम में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भावरा। चंद्रशेखर से जन्म मध्य प्रदेश से भावरा ग्रामे अभवत्। ठीक है, चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ था। ठीक, अब अगला देखते हैं। आज़ादस्य पितु नाम, फिर खाली स्थान है आसीत। तो आज़ाद के पिता का नाम था, तो पिता का नाम क्या था उनके? श्री सीताराम। तो आज़ादस्य पितु नाम श्री सीताराम आसीत। आज़ाद के पिता का नाम श्री सीताराम था। अब आइए अगला देखते हैं ग वाला। विद्यापीठस्य छात्र सह खाली स्थान सम्मिलित अभवत्। तो कह रहा है कि विद्यापीठ के छात्रों के साथ वह
सम्मिलित हुए, तो किसमें सम्मिलित हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलने। विद्यापीठस्य छात्रे सह असहयोग आंदोलने सम्मिलित अभवत्। यानी विद्यापीठ के छात्रों के साथ वह असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए। ठीक है, अब आइए देखते हैं घ वाला। देशस्य स्वतंत्रताय मृतः अपि स खाली स्थान अभवत्। कि देश की स्वतंत्रता के लिए वह मरकर भी क्या हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमरः। देशस्य स्वतंत्रताय मृतः अपि स अमरम अभवत्। देश की स्वतंत्रता के लिए वह मरकर भी अमर हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ समाप्त हुआ और हमने चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बहुत कुछ सीखा और यह पाठ अब यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।